Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today of class 6. Dear students, as you know, we are doing chapter number 11, that is speed, time and distance. Up to question number 10th we have done. Today we are going to start from question number 11, but before that we are going to discuss some formulas, that speed is equal to distance over time, time is equal to distance over speed, distance is equal to speed into time, average speed, total distance over total time, and if we have to convert kilometer per hour into meter per second, then we have to multiply that particular number with 5 by 18, and if we have to convert meter per second to kilometer per hour, then we have to multiply that particular number with 18 by 5. So let's start. So according to question number 11, Shyam and Ankur both use car to go to their office. Shyam cover a distance of 16 km in 30 minutes and Ankur cover a distance of 12 km in 20 minutes. Which of the two drive faster? Okay. क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई श्याम और अंकुर कोई दो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि कार से जाते हैं ऑफिस. श्याम कवर करता है डिस्टेंस, देख रहे हो ना डिस्टेंस. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज व्हाट थिंग्स इट इज गिवन. डिस्टेंस दिया है, देखो डिस्टेंस दिया है 16 किलोमीटर, टाइम दिया है 30 मिनट. आपको पता होना चाहिए या तो होता है किलोमीटर पर आवर या होता है मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिनट इनटू आवर बाय डिवाइडिंग दिस नंबर विद 60. ओके. और यहाँ पर अंकुर की डिस्टेंस दी है और टाइम दिया है. आपको क्या करना है, आपको स्पीड निकालनी है दोनों की, फिर जिसकी ज्यादा होगी उसका वो जल्दी ड्राइव करके ऑफिस जा रहा होगा. ओके. So beta, for Sham distance is 16 kilometer, time is 30 minute, that is 30 by, if we have to convert this minute into hour, we have to divide that particular number with 60, that is 1 by 2 hour. Speed of Sham, that is distance over time, because formula of speed is equal to distance over time. देखो अब करना क्या है, 16 ठीक है, 1 by 2. इन टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप देखो 16 डिस्टेंस के नीचे कुछ नहीं था ना, देखो डिस्टेंस के नीचे कुछ नहीं, डिस्टेंस के नीचे आप 1 लगाओ. ओके. और देखो टाइम तो 1 by 2 है ही. फिर आपके पास फॉर्मूला है A, B, C एंड D, देन योर फॉर्मूला इज A इंटू D ओवर B इंटू C. सो 16 इंटू 2 ओवर 1 इंटू 1, दैट इज 32 किलोमीटर पर आवर. ओके. फॉर अंकुर डिस्टेंस इज 12, time is 20 minutes. It means we have to convert this 20 minute into hour. So 1 by 3. So again speed for Ankur, that is distance over time, 12 1 by 3. Answer is देखो 12 upon 1 by 3. तो ये ऊपर जाएगा और ये इसके साथ, तो कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर. अब देखो शाम की स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर और अंकुर की है 36 किलोमीटर पर आवर. आप बताओ कौन जल्दी करेगा. सो अंकुर ड्राइव्स फास्टर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज लिली ड्रोव फॉर टाउन X टू टाउन Y एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर. After 1 by 5 hours she completed of her journey. What is the distance between town X and town Y? बेटा it is very clear, you can just see this one. ठीक है. आपको क्या कहा जा रहा है, आप ये देखो कि सबसे पहले आपको क्या कह रहे हैं, देखो इसने क्या किया है कि ये देखो एवरेज स्पीड ही का होता है किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड मुझे पता है कि क्या है 78 किलोमीटर पर आवर. लेकिन वो क्या करती है कि 1.5 घंटे मीन्स 6/5 आवर के बाद अपनी जर्नी कंप्लीट कर देती है. कितनी 3/7 अपनी जर्नी कंप्लीट कर देती है. अभी डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. So we know that speed is equal to 78 किलोमीटर पर आवर. टाइम इज 1 by 5 hour. It means 6 by 5. ये यहाँ गया मल्टीप्लाई में +1. So 6 by 5 hour. Distance is equal to speed into time. Formula it is there. 78 स्पीड है और 6 by 5 hour. So ये पूरा सॉल्व करके 468 over 5 किलोमीटर आ गया. अब क्या कर रहे हैं कि इतने टाइम में उसने, मतलब ये डिस्टेंस कौन सा है, उसने अपनी जर्नी का 3/7 पार्ट कंप्लीट किया है. तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस को मानते हैं x. ठीक है. अब आप ये देखियो हमें करना क्या है, टोटल डिस्टेंस को माना x और ये जर्नी कितनी है, ये जर्नी है टोटल डिस्टेंस के 3/7.
तो हमने वही लिखा है, एक क्वेश्चन बनेगी 3/7 ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 468/5. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन दैट इज कि उसने क्या किया, 3/7 अपनी पूरी जर्नी का, पूरा डिस्टेंस का ये कवर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा 468 इंटू 7 और ये यहाँ पर जाएगा नीचे 15. So 1092/5 that is distance, total distance is 218.4 kilometer. Now question number 13 is Aditya left his house at 9:20 a.m. and traveled 75 km per hour. Travel at 75 km per hour. His brother left later and traveled along the same road at 90 km per hour. They both arrived at the same destination at 3:20 p.m. At what time did Aditya brother leave home? देखो, दो भाई हैं, आदित्य और उसका भाई है. ठीक है, क्या हुआ कि आदित्य ने घर से अपनी जर्नी शुरू की है 9:20 AM पे और उसका स्पीड था, कितना स्पीड था उसका बेटा, 75 किलोमीटर पर आवर. आदित्य ने 9:20 पे स्टार्ट किया है और कंप्लीट किया है 3:20 PM पे. ओके, तो यहाँ से आप अगर काउंट करोगे तो यहाँ पर टोटल 6 आवर आ रहे हैं. टाइम कितना आ रहा है, 6 आवर कम्प्लीटली. 10:20, 11:20, 12:20, 1:20, 2:20, 3:20. सो दिस इज 6 आवर. ठीक है, तो आदित्य की स्पीड कितनी, 75 किलोमीटर पर आवर और यहाँ से आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं. ठीक है, लेकिन उसके भाई ने क्या किया है, कुछ टाइम बाद वो क्या किया, कुछ टाइम बाद उसने घर से निकला है और उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर. अभी वो कह रहा है कि उसका भाई भी 3:20 पे ही वहां पर पहुंचा है जहां उन्हें पहुंचना था, लेकिन आदित्य का भाई घर से कब चला. ओके, सो स्पीड ऑफ आदित्य 7 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, आदित्य की स्पीड 7 किलोमीटर थी. टाइम टेकन बाय आदित्य 6 आवर, आपको पता ही है. तो सबसे पहले तो मैं डिस्टेंस निकालूंगी, कितना डिस्टेंस है. डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 75 इंटू 6, दैट इज 450 किलोमीटर है. टोटल किलोमीटर कितना है, 450. अब भाई की बात आई तो टाइम टेकन बोला है ना, टाइम टेकन कितना हुआ. तो अब ये देखो कि भाई की बात आई तो भाई की स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस दोनों के लिए सेम था, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम था, दैट इज 450. तो टाइम कैसे निकालता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड. डिस्टेंस था 450 किलोमीटर और स्पीड था 90. अब देखो, आदित्य ने टाइम लिया 6 आवर और उसके भाई ने टाइम लिया 5 आवर. इसका मतलब है वो कितने बजे, देखो कितने बजे पहुंचा, कितने बजे निकला होगा घर से. तो अगर आदित्य 9:20 पे निकला है तो उसका भाई 1 घंटे बाद निकला है. इसका मतलब है कितने पे निकला है, 10:20 AM पे उसका भाई घर से निकला है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज मीनू ड्राइव्स हर कार फॉर 1/2 hour with a constant speed of 66 kilometer per hour and then for another 45 minutes with a constant speed of 80 kilometer per hour. What was her average speed? So we know the formula of average speed, that is total distance over total time. आपको क्या करना है बेटा, आप यहाँ देखिए कि आपको अलग अलग स्पीड निकालनी है. ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस स्पीड. पहले देखो क्या करना है आपको, ये स्पीड है और ये क्या है, ये स्पीड है और ये क्या है, टाइम. आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल देंगे बेटा. फिर आपके पास ये टाइम है और ये स्पीड है, आपको अलग अलग निकालना है. उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ओवर टोटल टाइम टेकन. सो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर थी और टाइम लिया जा रहा था 1/2, इसका मतलब 3/2. तो डिस्टेंस में निकाल दूंगी बेटा, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, इट इज द फॉर्मूला. स्पीड आपके पास 66 है और टाइम है 3/2. इसका मतलब है पहले टाइम में जो फर्स्ट डिस्टेंस उसने ट्रेवल की 99 किलोमीटर उसने क्या कर दिया, ट्रैवल कर दिया. अभी सेकंड केस में क्या हो रहा है कि उसकी जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर है और टाइम है 45 मिनट्स. जब किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर मिनट है तो सेम करना पड़ेगा, इसको आर करना पड़ेगा. हाउ वी विल कन्वर्ट, बाय डिवाइडिंग दिस पर्टिकुलर टर्म विद 60. तो यहाँ से 3/4 आर हो गया. अभी हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 80 इज स्पीड एंड टाइम इज 3/4. तो आंसर इज 60. अभी व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग एवरेज स्पीड. ठीक है, सो एवरेज, दिस इज डिस्टेंस नंबर 1, दिस इज डिस्टेंस नंबर 2 टोटल एंड दिस इज टाइम नंबर 1, दिस इज टाइम नंबर 2. तो आप देखो कैसे निकालोगे.
सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ओवर टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस पहले में आई 99 किलोमीटर, दूसरे में कितनी आई 60 आई मेरी डिस्टेंस, दोनों को ऐड करना है। और 3/2 पहले में टाइम ले रहे थे और 3/4 दूसरे में ले रहे हैं। अब आप देखो इन दोनों को मैंने ऐड किया, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, दैट इज 4। 2 की टेबल में 4 कब आता है 2 टाइम्स, तो मुझे ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 2 जा 6। अब यहाँ देखो इसे सॉल्व कैसे करना है। इन जब भी देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप देखो डिवाइड में नीचे वाला है तो ऊपर वाले को भी सेम रेशियो में रखना है। कैसे करके रखेंगे, उसके नीचे 1 लगा देंगे और दिस इज दिस। अब वही A B C and D, हाउ वी विल डू A into D over B into C, A into D into B into C. So this is 212 over 3. Answer is 72/3. Now question number 15 is an aeroplane travel a distance of 2500 kilometer, 1200 kilometer and 500 kilometer at the rate of 500 kilometer per hour, 400 kilometer per hour and 250 kilometer per hour respectively. Find the average speed of the plane. Average speed आपको पता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ओवर टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर डिस्टेंस तो है क्या है 2500, 1200 एंड 500। यहाँ पर आपको पास क्या है डिस्टेंस तो है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। तो पहले आप टाइम निकालेंगे और उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज अगर इस डिस्टेंस कितनी है 2500 है तो स्पीड कितना है 500 किलोमीटर इट इज गिवन। तो टाइम निकाल दूंगी, डिस्टेंस ओवर टाइम, दिस इज द फॉर्मूला। तो पहले में अगर 2500 वो कर रहा है फिर 500 की स्पीड से, तो पहले का टाइम आ गया 5 आवर। सेकेंड केस में 1200 किलोमीटर स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, दैट इज 1200 डिस्टेंस एंड स्पीड इज 400, दैट इज 3 आवर। एंड थर्ड वन इज 500 किलोमीटर एंड स्पीड इज 250 किलोमीटर पर आवर, सो टाइम कितना हो जाएगा 2 आवर। तो आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड आप कैसे करके निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 250, इट इज गिवन 2500, 1200 एंड 500 और टाइम हमने निकाला है अभी 5 आवर, 3 आवर और 2 आवर। सो टोटल एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 420 किलोमीटर पर आवर।